ठंड का महीना था। ठंड के महीने में जब सूरज भी निकलता है तो 6 बजे लगभग अंधेरा हो जाता है। उन्हीं दिनों की बात है जब किसान अपने अपने घर जाने के लिए जल्दी निकल जाते थे। इसीलिए ठंड के महीने में जितना हो सके वह अपने काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बिट्टू नाम का एक किसान जिसके साथ एक ऐसी अनहोनी होती है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी उन्हीं की नज़रिए से सुनते हैं। चल खेतों में पानी देने चलते हैं। मान सिंह अपने बेटे से बोले, जिसका नाम सूरज था, लेकिन प्यार से वह उसे बिट्टू बोलते थे। बाबा, लेकिन इतनी सुबह नींद में अलसाई हुई आवाज़ से और अपने आप को कंबल से ढकते हुए बिट्टू बोला, अरे अभी खेतों में पानी दे देंगे तो फिर बाकी का काम होते रहेंगे। मालूम है ना, ठंड में दिन छोटा होता है, जल्दी दिन ढल जाता है। यह उससे बोले। वो बोलते, ठीक है आप आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। वह वैसे ही ऊँघते हुए बोला। यह सुनकर मान सिंह आगे निकल गए, यह सोचकर कि पीछे से बिट्टू आ जाएगा। लेकिन बिट्टू ठंड और आलस में अपनी कंबल वापस से ओढ़कर सो गया। इधर इतनी सुबह सुबह जब सूरज निकलने का था, मानसिक अपने खेतों की तरफ जाने लगा। वह अपने खेतों की तरफ काफी नजदीक पहुंचे तब उन्हें लगा कि उनके पीछे भी कोई आ रहा है। अभी सूरज निकलने का ही था कि अंधेरा ही था कि एक तरफ उन्हें पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई पीछे चलता हुआ नजर आया। उन्हें लगा वह बिट्टू ही थे जो अभी आ रहा होगा। अंधे के कारण उनको उसका चेहरा ठीक नहीं देख पाए। चल जल्दी से पानी देना शुरू कर दे। अपने काम में व्यस्त मानसिंह बिट्टू से बोले। वह जो भी था बिट्टू तो नहीं था। मानसिंह को लगा कि वह बिट्टू होगा, पर वह बिट्टू तो था ही नहीं, कोई और था। वह जो भी था उसने बिना कुछ कहे मानसिंह की बात सुनकर खेतों में पानी देना शुरू कर दिया। बीच बीच में मानसिंह उससे बातें कर रहे थे, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। इसमें मानसिंह को लगा कि शायद बिट्टू को गुस्सा आ गया है कि इतनी सुबह सुबह उसे खेत में ले आए। फिर उसने देखा कि खेतों में पानी भरपूर मात्रा में दिया जा चुका था। अब पानी उछलने लगा था। यह देखकर मानसिंह बोले, बस बस रहने दो, बहुत पानी हो गया। लेकिन फिर भी वह जो था उसने मानसिंह की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने इस बार भी जवाब नहीं दिया और बस पानी यूं ही उछलने रहा। करीब 1 घंटे हो गया और पानी उछलता रहा। वो एक प्रेत आत्मा था। यह देखकर मानसिंह को गुस्सा आ गया। उसे लगा बिट्टू उसे चुनौती दे रहा है। उसने कहा, अच्छा तो तुझे क्या लगता है कि मैं भी कमजोर हूँ? तुझे क्या लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता? कहते हुए उन्हें भी गुस्सा और खेतों में पानी उछलना शुरू कर दिया। जब तक सूरज निकल आया और जैसे ही दिन के उजाले में मानसिंह ने शख्स को देखा तो पाया कि उसका बिट्टू नहीं बल्कि कोई और था। जब वह उससे कुछ कहते ही वह शख्स वहां से जाने लगा और वह आगे निकल गया। यह देखकर मानसिंह जोर से बोले, तू कौन है? यह सुनकर वह शख्स जो प्रेत था वो उससे बोला, ताकतवर थे तो बच गए, वरना तेरे थकते ही मैं तुझे मार डालता। इतना कहकर वह जाने लगा। पीछे से मानसिंह बस देखता ही रह गया। मतलब कि इतनी देर से जो उसके साथ था वह एक प्रेत आत्मा थी जो उसके थकने की राह देख रहा था ताकि वह उसे मार सके। मानसिंह गुस्से से घर की तरफ गए। घर जाते बिट्टू को उन्हें उठाकर जोर से 2 थप्पड़ मार दिए। कहा, तुझे मैंने खेतों के आने के लिए कहा था और तू यहाँ पड़ा सो रहा है। शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी आ गए और जब सबने कारण पूछा तो मानसिंह ने अपने साथ घटी सारी घटनाएं बताई। कैसे एक प्रेत आत्मा ने उनके साथ अगर वह थक जाते तो उनकी जान भी ले सकता था। यह सुनकर घर के सारे लोग घबरा गए। वह तो अच्छा था कि मानसिंह एक ताकतवर और बलिष्ठ व्यक्ति था। भले ही उनकी उम्र हो गई हो, लेकिन वह आज भी उतने फुर्तीले थे। इस तरह से उनकी कैसे करके भी जान बच गई। दोस्तों, यह घटना थी बिट्टू के साथ, उनके पिताजी के साथ घटने वाली। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों, बने रहिएगा रहस्य घटना के डरावने एपिसोड में। हम फिर मिलते हैं एक डरावने, खौफनाक
एपिसोड में